प्रकट कर लिया। शंभुधर ध्यान, ये देवर्षि ने देखा, कैसा था? शंभुधर ध्यान जाको जपत जहान सब, ताते नाम महान कोई दुयो अवरेखो में, कहे रस खान सोई बालक स्वरूप धरे, ताको कछू अद्भुत अवलेखो में, कहा कहूँ माली कछु कहते बने ना, नंदजू के अंगना में बहुत कुछ देखो मैं, जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, ऐसो निरंजन विराटी ताहे माटी खात देखो मैं। ठाकुर जी इतने ऊधमी, सुबह उठे तो ऊधम से शुरुआत करें। देवर्षि ने नंदव्रज की लीला देखी, किसी और ब्रह्मांड में चले गए, वहां राम जी की लीला चल रही थी। राम जी इतने मर्यादा वाले, देवर्षि ने भगवान से मन में सोचा, कितना अच्छा हो कभी अयोध्या में तो श्री कृष्ण आ जाए, दोनों ठाकुर तो एक ही हैं, और कभी ब्रज में राम जी आ जाए तो क्या होगा। और भैया भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। एक दिन के लिए राम जी प्रकट हो गए नंद बाबा के यहाँ, और कन्हैया प्रकट हो गए बाबा दशरथ जी के यहाँ। ध्यान से सुनते रहिए, एक बार सुनते रहिए बेटे, सब शांत हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे राम जी के यहाँ गए ना श्री कृष्ण, आज अयोध्या में हंगामा मच गया। हंगामा है क्यों भैया, ऐसा हंगामा बर्बाद, एक 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 लाला ऐसा हो गया। आते ही महाराजा धीराज सम्राट रघुवंश विभूषण श्री दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती महाराज की दाढ़ी खींचने लगे। नहीं तो राम जी कैसे हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथ मातु पिता रघुना, वही माथा मेरे राम हरे राम। ऐसे राम जी दंडवत प्रणाम करते थे और कहते थे, प्रणाम ताश्री, प्रणाम पिताश्री, और दंडवत करते थे। और कन्हैया चिपट के बाबा बाबा कह के दशरथ जी ने कहा, मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे राम को क्या हो गया। और इतनी शरारत की, कभी कौशल्या मैया की चोटी खींचने लगे, कैकेयी मैया की नाक की नथ खींचने लगे, घर में जो ऊधम काटा। अरे सखाली राम जी के बड़े तमीजदार। और उधर आज नंद भवन में, इस ब्रह्मांड में नंद भवन में राम जी आ गए। तो आज नंद बाबा को दंडवत प्रणाम कर रहे थे, जशोदा मैया को दंड मारने को मेरे लाला को नजर लग गई, क्या ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया मेरे लाला को, आज इसने सुबह उधम नहीं किया। और राम जी धीरे धीरे चले, प्रेम से बोले, उनकी शाही, उनके नेत्र उठाना। इधर नेत्रों में इतनी शरारत, अयोध्या में हड़कंप मच गया। महाराज जी को राजकुमार हैं, सरयू में नहाने जा रहे हैं तो हाथी पे बिठा के ले जाते हैं, हाथी से नीचे उतर गए, बाजार में उतर के इधर जा रहे हैं, किसी की चोटी खींची, किसी से बात कर रहे हैं, और किसी को चलती हवा से बात करता है कन्हैया। और तीन भाइयों के साथ में लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उनके साथ सरयू में गोते लगाने लगे, और सरयू में भीतर घुस के सबकी काछनी उतार दी, सबको नंगा कर दिया। ये ब्रज में रोज ऐसे ही खेल करता है। उधर राम जी, और धीरे धीरे बड़ा शालीनता से देखें, बोले, तहजीब से। और भैया जैसे अपने सखाओं के ग्रुप में बैठे,
तो ये सखा जैसे सखी बन बन के नाचने लगे। क्या वो खाना बरसाने में आई है, बुलाए राधा प्यारे,
रघुनंदन जी, रघुनाथ जी, पृथ्वी जी, बहुत सारे जने रह रहे, बहुत सारे। इसके बाद में रानी लाला के सामने खूब नृत्य करना। तो उत्सव का स्वरूप क्या होता है? बड़े बड़े इनके सामने ठुमका लगाते हैं, जल बहलाते हैं। और भैया श्री जी ने इशारा करके बुलाया नवल कुंज में। राम जी रास्ते में सखियां गोपियां इशारे करती हैं, राम जी सीधे साधे भोले वाले देखते हैं, क्या कैसा कैसो ये देश निगोड़ा है राम, ऐसे देखने लगे। भैया उसके बाद क्या हुआ? श्री जी ने पहुंचते ही, हमेशा तो ठाकुर जी कंठ लगती थी, आज प्रणाम किया और प्रणाम करते ही कहा, हे अवधेश बिहारी, हे अवध बिहारी, इस भानुनंदनी राधा का प्रणाम स्वीकार करें। भगवान आज ब्रज में कैसे पधारे और हमारे प्राण धन जीवन धन कुंवर कन्हैया कहाँ पे हैं? प्रभु ने कहा, राधे तुमने मुझे पहचान लिया। तो उन्होंने कहा, भगवान आपका आपके वामंग में भगवती भूमि नंदनी शोभित होती है। भूमि नंदनी कौन? सियाजू। ओहो, तो भैया श्री जी पहचान गई, कोई नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी बहुत शरारती, यमुना जी में स्नान करना ये बहुत उन्हें प्रिय है, क्योंकि वैसे भी यमुना जी श्री वृंदावन धाम को पास भलो, जहाँ पास बहे जमुना जो नर नायके ध्यान रहे, वैकुंठ में तिनको धामी। चारों ही वेद बखान करे, सिद्ध मुनि जन के मन भाई। जमुना जमदूत आरत है, अवतारक है मेरी राधा रानी। जमदूत आरत है, अवतारक है मेरी राधा रानी। तो भैया इस मौसम में सब रसिक अपने लालाओं को, अपने अपने ठाकुरों को जल विहार करा रहे हैं। हम तो क्यों छोड़ देते? देखो सखाओं के साथ में जल क्रीड़ा करते हैं, अलग होता है। सखियों के साथ स्नान करते हैं, अलग। स्वयं नहाते हैं, सो अलग। स्वयं के सुख के लिए, प्रिया जी के सुख के लिए, और कभी कभार जमुना जी को प्रसन्न करने के लिए नहाते हैं। कभी कभार मौज में आते तो अकेले ही नहाने लगते हैं। स्विमिंग का बड़ा शौक है। हमने ब्रज हास्यतम में एक लीला लिखी है, आप सुनिएगा। देखे हाय नंगे ब्रज, इसकी आवाज क्या? इसकी आवाज हारमोनियम वाली आवाज करो। देखे हाय नंगे ब्रज कुल चंदा, हाय नंगे ब्रज कुल चंदा, छंदावती छवि जाल चलोरी जो भूमि
अकेले जल चलिए इस धुन में गोविंद दास जी का एक पद गाते हैं। क्या क्रीडत कालिंदी जलमाही, क्रीडत कालिंदी जलमाही, क्रीडत कालिंदी जलमाही, नवल साज ऐसे ही होगी, उसमें अंधेरा इन पे फोकस रहेगी, या फिर ये अंधेरा कर देंगे इनमें तो फोकस है ही इसमें, ठीक है ना। फिर आके इसे उतारेंगे। धोतियों में जो आए वो पहले आगे आके ठाकुर जी को करा देंगे। प्रभु जी, चैतन्य प्रभु, अच्छा एक बात बताएं, ये कितना सुंदर प्रयास रहा, इतने सारे साधक लगे रातों में, चाहे वो बाबा महादेव जी